तो दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है। इस बैठक पर जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़ गए हैं, भोपाल से सहयोगी मनोज राठौर। तो जिस तरह से मनोज जी हम देख रहे हैं कि नीति आयोग की पहले दिन बैठक हुई, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव लिए गए, प्रेजेंटेशन दिए गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी, जो योजनाएं सरकार चला रही है, किस तरह से 2047 के विजन डॉक्यूमेंट में मध्य प्रदेश की भूमिका रहेगी, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन दिया। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और दूसरे दिन की ये बैठक है, इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। खास बात यह है कि केंद्र की तरफ से जो तमाम योजनाएं हैं उसको किस तरीके से मध्य प्रदेश में लागू की गई और उस पर जो टारगेट दिया गया था उसे किस हद तक पूरा किया गया, इसकी पूरी रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश की विकास की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक में बताई है। हालांकि किस तरीके से आगे काम करना है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका मंत्र भी तमाम मुख्यमंत्रियों को दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर भी जो जिस तरीके से 6 से 7 महीने का जो कार्यकाल था उस दौरान क्या क्या काम हुआ, इसके बारे में भी जो है जानकारी को साझा किया गया। लेकिन गुड गवर्नेंस किस तरीके से काम करना है, हर राज्य में मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम करना है और सरकारी योजना, केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से लागू करना है और जनता के बीच में किस तरीके से सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है और जनता से जुड़े मुद्दों को लेके सरकार को आगे किस तरीके का काम करना है, इस पर भी जानकारी को साझा करने का काम जो तमाम मुख्यमंत्री थे उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़े तमाम कामकाजों को प्राथमिक तौर पे किया जाए और उस संकल्प पत्र को भी याद दिलाया गया है कि जो संकल्प पत्र 5 साल के लिए जनता से वादा बीजेपी ने किया था, उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया जाए और अभी तक कितना काम राज्य के अंदर किया गया है उस बारे में भी जानकारी मुख्यमंत्रियों ने देने का काम किया है। तो किस तरीके से अब आगे राज्यों में सरकारें काम करेगी, मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे काम किया जाएगा, उस पर भी जो है जानकारियों को आदान प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में लगातार जो 6 से 7 महीने के कार्यकाल में जो कामकाज हुए हैं उनकी जानकारी को जो है बताया और किस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा है, किस तरीके से सरकारी योजनाओं को जो पात्र हितग्राही है उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है और अभी तक जो उपलब्धियां मध्य प्रदेश सरकार की रही है और जनता को लेकर जो काम किए गए हैं, जो बड़े कदम मध्य प्रदेश सरकार ने उठाए हैं, उसकी जानकारी भी जो है पूरी रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि इस मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। और जो भी निर्देश पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आगामी रणनीति, आगामी रूपरेखा के लिहाज से हर राज्य को दिए गए हैं, उन्हें भी पूरा करने का जो काम है वो राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे। फिलहाल ये बैठक चल रही है और इसमें तमाम विकास के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से केंद्र की मदद से राज्यों का विकास किया जा सके, क्योंकि बजट के प्रावधान केंद्र की तरफ से किए गए हैं। ऐसे में सरकारें किस तरीके से उस बजट का इस्तेमाल अलग अलग डिपार्टमेंट के तौर पे करें, इस पर भी चर्चा की गई है। और जो भी विकास कार्य अभी तक किए गए हैं उसकी रिपोर्ट जो है इस बैठक में बताने का काम मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से कई बड़ी योजनाएं जो है इस समय संचालित की जा रही है, जिसमें केंद्र की मदद ली जा रही है। सिंगस्त को लेकर भी सरकार जो है अभी से काम करना उसने शुरू कर दिया है। इसके अलावा निवेश किस तरीके से मध्य प्रदेश में आए, इसकी जो पूरी रूपरेखा मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन सरकार ने तैयार की है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के तर्ज पे जो है लगातार उस पर काम किया जा रहा है। जबलपुर में कुछ दिनों पहले ये कॉन्क्लेव हुआ था, लाखों करोड़ रुपए का जो है निवेश आया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जाके लगातार 1 to 1 चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से कर रहे हैं, उस पर भी कितना निवेश आने वाला है। मुंबई में किया, इसके अलावा तमिलनाडु में किया, बेंगलोर भी वो जाने वाले हैं। तो ये तमाम जो मध्य प्रदेश की जो संभावना है जिस पर काम लगातार किया जा रहा है उसमें जमीनी तौर पर सरकार कहां तक पहुंची है और आने वाले समय में इसके परिणाम क्या रहने वाले हैं,
इसकी रिपोर्ट भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी है। परिषद में बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कामकाज किए जा रहे हैं वो एक तरीके का मॉडल है और ये मॉडल जो है दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश का विकास मॉडल दूसरे राज्यों में किस तरह से काम कर सकता है, इस बारे में मुख्यमंत्री ने बताया। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के सपने को किस तरह से साकार करेंगे, इस पर भी टास्क टिप्स दिए गए हैं। अविनाश हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बीते 7 माह के कामकाज का प्रभावी प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया। जो बीते 7 माह में राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसका भी रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसके अलावा सत्ता संगठन किस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं, जनता के हित में किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बारे में भी प्रभावी प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, राज्य के 7 महीनों के जो कामकाज हैं, शायद सरकार ने 7 महीनों में क्या कुछ काम किए हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाओं को लेकर हो, राज्य की योजनाओं को लेकर हो, या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या कुछ दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उन तमाम विषयों पर इस मुख्यमंत्री परिषद के बैठक में एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत की गई है। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ में किन किन कामों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है, सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह से धरातल में पहुंचाया जा रहा है, इन तमाम विषयों के रिपोर्ट कार्ड को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुख्यमंत्री परिषद के बैठक में प्रस्तुति दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कार्यों की सराहना भी इस मुख्यमंत्री परिषद के बैठक में हुई है, जहां पर यहां की योजनाओं को लेकर, यहां के क्रियान्वयों को लेकर जो है अन्य राज्यों में भी उसे लागू करने की बात जो है इस मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा की है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में कुल मिलाकर 7 महीनों का एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत वहां पर हुआ है, जहां पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी उन्मूलन क्षेत्रों में, नक्सल उन्मूलन क्षेत्रों में जो स्थायित्व और उनके विकास के लिए जो काम हुए हैं, उन विषयों पर भी प्रस्तुति दी गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्य रखा गया था कि योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करना है, मोदी की गारंटी के तहत जो योजना लाई गई थी, जो कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिली, और उस योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, कितना प्रभाव है, जनता से फीडबैक लिया गया है, उनसे उन फीडबैक को, सरकार के प्रति जो फीडबैक पब्लिक से लिया गया है उसका भी रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने किया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो एक रिपोर्ट कार्ड है जो कि छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास में किस तरह से गति आई है, उन विषयों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही आने वाले समय में चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में जो भाजपा एक विजन लेकर चल रही है, 2047 का डॉक्यूमेंट विजन जो लेकर चल रही है, उसे धरातल पर लाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी चर्चा की है और बैठक में ये विशेष रूप से चर्चा हुई है। इसके साथ ही संगठन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो तालमेल को बराबर रखने, तो तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से जनता के हित में निर्णय ले रही है, विकास कार्यों में रफ्तार दी जा रही है। अविनाश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।